आचार्य जी के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो बात शांतनु जी ने कही, आपने धर्मेंद्र जी को भी सुना, क्या खेल, कौन सा खेल आपको लग रहा है इसमें? सियासत वाला खेल है, अखिलेश वर्सेस योगी है, अखिलेश या योगी वर्सेस केपी है, या सियासत है, सत्ता है, क्या है इसमें? जो एक मुख्य इस खेल से पहले एक बात समझनी पड़ेगी, संत कौन है? हाँ, संत वो है जो त्यागी है। इस बात को मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा। अब उनको बोलने दीजिए। मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा। मैं तो कह रहा हूँ राजनीति की वो है, राजनीति की वो है जो शाख पे शाख चले, जो चाल पे चाल चले। आज भारत की दशा ये हो गई है कि संतों को वो है जो त्याग मूर्ति हो। अरे संत जो कपड़े पहनते हैं ना, शंकराचार्य जो कपड़े पहनते हैं उसमें जेब नहीं होती। वैराग्य प्राप्त, त्याग कर कर उस पद को प्राप्त दिखाओ आपने जेब। अगर कोई, अरे मैं तो हुई नहीं भाई संत, मैं तो संत हुई नहीं, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, कर्मकांडी, मैं तो कर्मकांडी हूँ भाई, मैं तो कर्मकांडी हूँ। मेरे को संत के साथ काम है। कितने बड़े पद के होना चाहिए, कितने पद? अरे भाई मैं तो कर्मकांडी हूँ, मैं तो कर्मकांडी हूँ, मैं तो कर्मकांडी हूँ। संत और आचार्य में फर्क, आचार्य में बहुत फर्क है ना। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब जो शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी महाराज पैदल चले, वहां केरला से लेकर पूरे भारत में अलग जगह। विवेकानंद जी पूरे भारत में, पूरे सब जगह पैदल चले और कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं। आज किस बात की आवश्यकता? शिकागो गए थे पैदल। अरे तो भैया पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, शिप पे गए थे, शिप पे गए थे, पैदल गए थे क्या? शिकागो पैदल गए थे क्या? अपने पास गलत तथ्य मत पेश करिए ना। पैसे नहीं गए थे। अरे गलत तथ्य पेश मत करिए भाई। पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, शिप में काम किया तब जाकर गलत तथ्य मत सफाई का काम किया, सफाई का काम। पढ़ो पहले देश की जनता को गलत मत बताइए। यही समस्या, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मुझे बताइए कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं बग्गी से जाऊंगा, अरे फिर संत बने क्यों भाई? संत बने क्यों होता है भाई? संत बने समझते इस बात को। संत के लिए शाही नहीं है, उनके अनुयायियों की आस्था है, नहीं है भाई। अच्छा एक मिनट, अच्छा आचार्य जी बराबर कर, एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, ये संत विवाद कहाँ है? मैं पिछले 2 दिन से, हम पिछले 5 दिन से संजीव जी इसको देख रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इससे 27 की सियासत पर असर क्या पड़ने वाला है? मैं एक बार जरा आचार्य मनीष आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी का समर्थन कर रहे हैं इस पूरे विवाद में, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उनको भी आगे किया गया है, और उन्हें आगे किया गया है जिससे योगी आदित्यनाथ को नुकसान हो 27 के चुनाव में। ये सारी बातें नुकसान और फायदे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। नुकसान और फायदे के लिए थी नहीं। इस सब में जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ब्राह्मण जिसकी चोटी खींची गई, जिसे खींच करके जो छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चे थे जो गुरुकुल में पढ़ते हैं। आज आप समझिएगा, जब दुनिया बहुत हाईटेक हो चुकी है, उसके उपरांत भी गुरुकुल में पढ़ना अपने आप में एक तपस्या है। वो तपस्या करने वाले ब्राह्मण, वो धोती पहनने वाले ब्राह्मण, वो तिलक लगाने वाले ब्राह्मण, उसको खींचा गया है। वो इस सारे जिन्होंने भी किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। सारी बात इसी मिलेगी, सारा मुद्दा यही है। अरे आज मुख्यमंत्री कह दिया ना, मुख्यमंत्री ने कह दिया 4 से 5 दिन कर रहे हो, क्यों बताओ? जो आतंकवादी पकड़े जाते तो उनको तो छुड़वा देते थे, आतंकवादी छुड़वा देते थे। एक सेकंड आचार्य मनीष, बात कर सकते हैं सनातन धर्म की, ठीक है, जहां अपने उन बच्चों की, जिन ब्राह्मणों के साथ ये निर्विवाद रूप से ये घटना हुई है, जो है निंदनीय है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही? बस मैं एक बार संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे विवाद में मेरी अब दिलचस्पी, क्योंकि हम संत वर्सेस संत, कल मेरे साथ 2 संत थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी खुलकर कह रहे हैं ये फर्जी संत है। उन्होंने तो कैमरे पे कहा, मुझसे कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है, और अगर कोई सच में संत होता है तो वो विवाद खड़ा नहीं करता, सिर्फ इन्हीं को क्यों पालकी से जाना था। अब मैं उस विवाद से आगे बढ़ रही हूँ। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि 27 से पहले एक डेंट योगी आदित्यनाथ को पड़ेगा? बहुत से लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक संत भी हैं, वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, तो अगर हिंदू आपका जो उनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी भावना, वो छिटक सकता है। 2-3 बातें इसमें अलग सी मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी मैं देख रहा था, सुन रहा था, आपके करोड़ों दर्शक भी सुन रहे होंगे सुचारिता, कि जो लोग संतों के साथ खड़े रहते थे वो संत के लगभग थोड़ा सा अगेंस्ट बोल रहे हैं, और जो लोग संतों का नाम नहीं लेते थे, जो सनातन को गाली देते थे, जो कहते थे 62 करोड़ नहीं 20 करोड़ लोग हैं, जो कहते थे गंगा मैली हो चुकी है, जो कहते थे कि बहुत दुर्दशा हो गई हिंदू समाज की,
वो लोग, क्या विडंबना है, वो संतों के साथ खड़े हैं। तो ये उन संतों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, जिनके साथ ऐसे असनातनी लोग जाके खड़े हो गए। तो क्या उस सनातन धर्म के प्रश्न चिन्ह नहीं होता उस संत के प्रति? पहली बात। दूसरी बात धर्मेंद्र भाई दूसरी बात, पॉलिटिक्स। एक मिनट, आपने बहुत समय लिया। आप बोल दीजिए। पॉइंट नंबर टू, मेरे को अपना विषय, फिर आपके बाद दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जब हिंदू समाज को आक्रांताओं से लड़ना पड़ता है, अंदर की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, पत्थर फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है, बम फेंकने वालों से लड़ना पड़ता है, और ऐसी अपोजिशन से फेंकना पड़ता है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन मार्क कर देती है। आज संतों के अपमान पे बात हो रही है, अपने संतों के अपमान पे बात हो रही है, जिसने चुटिया खींचा उस पर बोल लीजिए। अच्छा, एक मिनट जिसने चुटिया खींचा उस पर बोल लीजिए एक बार। अच्छा सुनिए, आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुनिए भाई, संतों जागृत होने की आवश्यकता है, सुचारिता हिंदू समाज को। आप जागृत हैं, आप बोलिए ना, संतों का अपमान नहीं। अब जरा मेरे को एक बार चलाना है कि योगी जी के साथ कौन है और शंकराचार्य के साथ कौन है। एक मिनट, मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अखिलेश यादव ने, अब देखिए मैंने शुरुआत में आपसे सवाल इसीलिए पूछा कि क्या वो फूट डालो राज करो करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यूपी सरकार में दो फाड़ हो गया है शंकराचार्य को लेकर। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रविंद्रपुरी हैं, अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। वो कह रहे हैं सीधे योगी पर टिप्पणी करने वाले संत नहीं, मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, वो योगी जी के साथ खड़े हुए हैं। वहीं दूसरा बयान जो आया वो जगत गुरु रामभद्राचार्य का आया, मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उन्होंने खुद अन्याय किया है, वो तो खुद अन्याय कर रहे हैं ये सब करके। तो ये वो है जो लगातार योगी आदित्यनाथ, स्वामी रामदेव ने कह दिया कि कम से कम धर्म स्थान पर कोई साधु विवाद नहीं कर सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो ये सब योगी आदित्यनाथ के साथ खुलकर खड़े हुए हैं। आपने देखा स्वामी गोविंदानंद सरस्वती, वो कह रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद फर्जी नंबर 1 है, नाम के आगे साधु संत लगाना भी गलत है, वो ये कहते हैं। तो ये सब खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कौन खड़ा हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, चलाइए उसे महेश। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी कह रही साधु संत का अपमान होगा तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। अब इस पर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, धर्माचार्यों को डराना स्वीकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का टेक आया है, बकायदा कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये सारे वो बयान हैं जो अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए हैं, जिसमें शंकराचार्य द्वारका पीठ भी मौजूद है जो कह रहे हैं प्रशासन माफी मांगे। वहीं पूरी शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि धार्मिक जो छत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है। ये बड़ा विवाद हो गया है, इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर ये विवाद बढ़ेगा तो इसका नुकसान क्या योगी आदित्यनाथ को होगा। मैं आपको जरा एक सिंपल सी बात बताती हूँ शांतनु जी, जब हम कार्यक्रम करते हैं उसके बाद उस कार्यक्रम में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं, तो बहुत से लोग ये लिखते हैं योगी आदित्यनाथ 27 में आने वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए योगी आदित्यनाथ बहुत गलत कर रहे हैं, इसका डेंट होगा। मैं आपसे पूछ रही हूं ये डेंट योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं है कि इसको हल कर लिया जाए, जिससे इसका जो नुकसान होना हो वो ना हो। सबसे बड़ी बात यही है जो अभी आप कह रहे हैं। शांतनु जी से पूछ रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल, देखिए किसी भी समस्या का हल निकलना चाहिए। हल कई तरह से निकल सकता है कि अगर उनके जो शंकराचार्य की पदवी है उसको संत समाज को मिलकर सेटल करना चाहिए, या तो वही कोर्ट में जाके सेटल कर लें या कोई बाहरी व्यक्ति सारे संत मिलकर उसको सेटल कर लें। तो ये जो विवाद है कि आपका शंकराचार्य का टाइटल है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो परामा पेशी देखते हैं कि वो कोर्ट में गए उनके पट्टाभिषेक के लिए, गोवर्धन पीठ ने एक तरह से कॉन्टेस्ट किया और उनको 2 जज की बेंच थी, गवाई जी भी थे उसमें जिसमें अब सीजीआई करे, और उन्होंने वो टाइटल यूज करने से कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। तो ये आखिरी फैक्ट है। और इक्विवोकली तीनों जो मठ हैं, तीनों जो शंकराचार्य की पीठ है, उन्होंने उसको अनुमोदन भी नहीं करा उस समय। तो इसलिए उनको वो टाइटल तो यूज नहीं कर सकते वो, अगर टेक्निकली अगर किसी भी चार्ज में कोर्ट में, तो उसको कोई स्टैब्लिश ही कर लें, वही जाके कोर्ट में दोबारा चले जाएं। तो उस विवाद को खत्म करें, संत समाज आके खत्म करे, या किसी और को बनाना उसको बना के। तो ये हिंदू मर्यादा को हनन भी करता है बार बार। कोई इसके मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है बार बार डिबेट में बार-बार अच्छा नहीं लगता है कि आपको करेक्ट करना होगा। स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज, परम पूज्य शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ, कोर्ट में प्रेजेंट करिए ना जाके। वो उनके पास तथ्य हैं, इसके सारे तथ्य हैं कोर्ट में। ये केस सबका नहीं है, ये शांतानंद जी के जमाने से है, ये बहुत पुराना केस है।
इस पर अभी बात नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते बात? यही तो बात होनी है, हमें टालना नहीं है कुछ भी, उसमें टालना स्टेटस नहीं को है साफ कुछ भी, साफ कहा गया solve कर सर्वोच्च देना। न्यायालय ने, और उस बात को कहा गया है हिंदू कि समाज में कौन दिशा निर्देश करेगा? और वो केस शंकराचार्य डिसाइड ही नहीं किया गया, वो केस डिसाइड ही नहीं किया भाई, गया ना तो कोर्ट, एक पीढ़ियों कोर्ट में से अपने आप केस कोई चला नहीं गए गया। ना, दोनों शंकराचार्य पद पे, दोनों शंकराचार्य की ओर से उसके नहीं अंदर गया गए है। ना, अरे अल्टीमेटली अभी का नहीं चले है। गए। अरे चलिए मैं इस सवाल को दूसरी तरीके से पूछती हूँ। मेरे साथ